कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहा है मोनू कुमार, जो एमएस मेमोरियल एकेडमी बांके में पढ़ते हैं। आइए बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों के वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है आपका? हुसैनगंज। हुसैनगंज। Yes. पिताजी का नाम बाबू? मिस्टर संतोष कुमार गुप्ता। पिताजी क्या करते हैं बाबू? होटल का ओनर है। होटल का ओनर है? 2-4 गो होटल है? होटल। अच्छा, होटल खाना Yes. नाश्ता वाला है ना? Yes, sir. मिठाई उठाई बना के बेचते हैं। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। और माता जी बाबू? गृह में काम करते हैं। घर में काम करते यानी गृहिणी है। यस सर। चलिए, कहाँ पढ़ते हैं आप बाबू? एमएस मेमोरियल एकेडमी। एमोस मेमोरियल एकेडमी है ना? पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया ही होता है। यस सर। अंग्रेजी में माध्यम है वहाँ? यस सर। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होता है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। वहीं पढ़ना है? यस सर। चेंज करना है? नो सर। अरे वाह, तब तो बहुत बढ़िया। निःशुल्क शिक्षा भी वहीं चाहिए। यस सर। अच्छा, हुसैनगंज घर है आपका? यस सर। कौन सा पंचायत पड़ता है बाबू? बरहेता। बरहेत्ता। चलो, बहुत बढ़िया। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा का नियम आप जानते हैं शायद? यस कुछ यस सर। का? कि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते आपको 1 माह का लाभ मिल जाता हाँ, मिल जाएगा। दूसरा? 2 महीने का देते हैं 2 महीना का। 2 तीसरा? तीसरा का 3 महीने। इसी चौथा? तरह 4 महीने। हाँ, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 12 प्रश्न तक, है ना? यस सर। ये आप जानते हैं। यस सर। तेरा मेरे पास 15 प्रश्न है। कितना? 15। 15। लेकिन 1 से 12 तक के प्रश्न को जवाब दीजिएगा विस्तार पूर्वक, तब आपको 13वां, 14वां और 15वां खुलेगा। Yes. अगर विस्तार पूर्वक नहीं बताते हैं तो 21 साल तक के यानी 12 महीना का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। अगर विस्तार से नहीं बताते तो एगो प्रश्न पीछे से कट जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। अब है का बाबू? अब का है कि 13वां जाति क्या कहते हैं, क्या 13वां जो देगा आपको 2 साल, 14वां 5 साल और 15वां 10 साल। पहला जो कि आपका जो लाभ होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। तो स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। तब तक के सर को देते रहना है, भूखे नहीं रहना है। यस सर। रखेंगे आप भूखे? नो सर। नहीं ना? नो सर। हाँ, किसी प्रकार से देते जाइएगा, है ना? यस। चलिए, प्रश्न संख्या 1। सी परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज, है ना? यस सर। ए 32, बी 36, सी 26, डी 24। हाँ, एकदम लीजिए ना सरकार, एकदम लीजिए। कने गया जी? एकदम लीजिए, लीजिए बाबू, कलम वहां लीजिए, बोर्ड है आपका, वो कीजिए, कहीं पे कीजिए ना, हम समझ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी? यस सर। हाँ, हमको लग रहा है ये गलत है। सही सर। सही है? यस सर। एकदम कंफर्म? यस सर। कंफर्म? यस सर। तो लॉक कर दे। यस सर। है सही। अभी आप टेंशन में नहीं हुए, है ना? यस। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, प्रश्न संख्या 2। सी केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा। ए H2SO4,
बी NaOH, C NaCl, D HCl। बी NaOH। NaOH Yes. सही में? यस सर। चलिए हो गया तो सही, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए प्रश्न संख्या 3, हाउ मेनी जोन डज ए फ्लेम कॉन्सिस्ट? A 4, B 3, C 5, D 2। बी 3। B 3। यस सर। फ्लेम कॉन्सिस्ट मतलब पहले होता कहाँ है, इससे पहले बताइए। फ्लेम द कंबसन ऑफ द गैस हाँ। इज कॉल्ड द फ्लेम। अच्छा 3 लेयर ऑफ द फ्लेम, outer, middle and inner. अच्छा Outer zone of the flame is also called the non-luminous zone, and the middle is called luminous zone, and dark is called the black zone. ऐसा बात है? Yes sir. सही में? Yes. प्रश्न संख्या 4 यानी प्रश्न संख्या 4, हु डिस्कवर द सेल? ए रोडोल्फ विर्चो, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी नन ऑफ दिज। B. Robert Hooke. कब किया था? 1665. 1665 सही में? Yes sir. अच्छा किसके माध्यम से किया था? सूक्ष्मदर्शी. हाँ इसके द्वारा बनाया गया था, क्रॉक। Yes sir. क्रॉक का खोज पहले किया है ना? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. समझ में आ रहा है ना? कार्क Yes sir. है ना? चलिए प्रश्न संख्या 5, सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन ब्राजील इज नोन एज? ए नॉक, बी रोका, सी चीना, डी नन ऑफ दिज। B. रोका. रोका Yes, sir. सही में? Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. हाँ सही उत्तर तो है, कोनो चिंता की ना ही बात है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है बाबू? ब्राजीलिया. हाँ ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया. ब्राजीलिया ही है? Yes, sir. हाँ तरीके सही में? Yes, sir. अच्छा ये कुछ है भी, इसके अलावे और कुछ है? ब्राजील. नहीं बेकार है पूछना, ये चीज नहीं आप पढ़े होंगे। प्रश्न संख्या है ना 6, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवेज लाइन कंस्ट्रक्ट? ए 1984, बी 1853, ठीक है ना? 53 पढ़े बढ़िया से ना? Yes sir. 53. हाँ 53, सी 1859, डी 1867। B. 1853. 1853? Yes sir. अच्छा 1853 में? Yes sir. कहाँ किया गया है बाबू? बॉम्बे से लेकर थाने तक बनाया. अच्छा लॉर्ड डलहौसी ने बनाया. हाँ लॉर्ड डलहौसी ने बनाया। और चरण कब हुआ रेल का? 1853 बॉम्बे से बनाया गया था. तो बनाया ना गया, तो चालन कब हुआ? रेलवे परिचालन कब स्टार्ट हुआ? नियमा जैसे बना दिया, रोड बना दिया, Yes, sir. तो चलाया भी तो कोई होगा। बना के वही चलाया था वही उसी टाइम 1853 में. अच्छा ये कब एग्जैक्ट डेट? 16 अप्रैल 1853 3:35। ऐसा बात है? यस सर. अच्छा उसको मैं वो भी सफर किया था, Yes, लॉर्ड sir. डलहौजी भी। ऐसे 2-3 और मेंबर के साथ. हाँ तो वो भी किया सफर था ना? किया, yes, sir. हाँ। प्रश्न संख्या 7, ड्यू टू विच विटामिन द डिजाइजेज, कुछ लिखे हैं? Disease. डिजीज रिकिट्स इज कॉज्ड? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। विटामिन डी. विटामिन डी। सी. ये क्या होता है वो रिकेट्स इज कॉज्ड? क्या? रिकेट्स एक प्रकार का रोग है. ये विटामिन डी की कमी से आपका मतलब पैर जो है उसमें बोन से डेवलप नहीं करता और थोड़ा टेढ़ा हो जाता है लेग का बोन. यानी पतला हो जाता है पूरा? Yes, sir. ऐसा बात है? वही है? यस सर. चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 8, विच एसिड वी गेट फ्रॉम टोमेटो? ए लैक्टिक एसिड, बी वायरिक, कुछ लिखा है वर्क एसिड, क्या लिखा है? ब्रिक एसिड। यूरिक होगा, वेरिक लिख दिया. मैंने गलती लिख दिया होगा ना? यस सर. क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? यूरिक. यूरिक। चलो सी ऑक्जेलिक एसिड, डी किट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होगा जी? Yes, sir. हाँ तो बताओ उत्तर। सी ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड। यही सही है।
अंग्रेजी तो हमको समझे में नहीं आता यार। प्रश्न संख्या 20 सब्सटेंस इज कॉल्ड हुक। ए क्या लिखा हुआ है? कोल। क्वेश्चन गलत सर। नहीं दिख रहा है? विच सब्सटेंस इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड होगा। गोल्ड होगा यहाँ पे? ब्लैक गोल्ड। अच्छा हुक लिखे। फोर अंग्रेजी में लिखा है तो? यस सर। हाँ तबे तो ब्लैक अब है। और टाइम स्टोन की जगह लाइम स्टोन। लाइम स्टोन होगा इसमें। यस। और कुछ है? ठीक है। यस सर। अच्छा बहुत तेज तुम हो जी। अभी ये को प्रश्न नहीं कटवाए हो तुम अभी, इससे कैसे काम चलेगा? इतना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 9 विच सब्सटेंस इज ब्लैक गोल्ड? ए कोल, बी लाइमस्टोन, सी पेट्रोलियम, डी नन ऑफ दीज। सी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम सही में? यस सर। तो लॉक कर देते हैं। यस सर। कंफर्म ना? यस सर। प्रश्न संख्या 9 विच सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हेन द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड? ए 1912, बी 1903, सी 1875, डी 1936। बी 1903। 1903 यस सर। ये कौन होता है बाबू? जियोथर्मल प्लांट इसमें थर्मल पावर जो है पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया गया था 1903 में। कहाँ किया गया था बाबू? इटली। इटली में? इटली की राजधानी? इटली का रोम। रोम। यस सर। प्रश्न संख्या 11 द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन? ए 1757, बी 1758, सी 1858, डी 1764। ए 1757। 1757 प्लासी का युद्ध है ना? किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश फोर्स जो रॉबर्ट क्लाइव के अंदर था और सिराजुद्दौला। ये कहाँ का शासक था उस समय? सिराजुद्दौला। हाँ बंगाल का। अरे तेरी का ऐसा बात है? यस सर। अरे बाबू तो सिराजुद्दौला कब हटा था? हटाया था कौन उसको? नहीं सर, अब हटाया नहीं, बाद में फांसी लटका के ब्रिटिश को मार दिया था। ब्रिटिश से मार दिया था इसको? यस सर, हार गया था युद्ध में। अच्छा प्रश्न संख्या 12 When did James Mill wrote a history of British India? A 1810, B 1885, C 1870, D 1817। डी 1817। 1817 सही में? यस सर। कंफर्म? यस सर। लॉक कर दे तो? यस सर। कंफर्म? यस सर। अरे 1817 यार तुम तो यार लाभ ले रहा है यार। ये गोटी कटवाया नहीं है जी। साल भर तुमको लाभ मिल गया तो हमको बताओ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या लिखा गया है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स माइल ने लिखा था। वो ब्रिटिश का मतलब वह ब्रिटिश फिलोसफर था। हाँ तो क्या लिखा है उसमें? लिखा था मतलब जितना भी मतलब सिविलाइजेशन इंडिया का था ना, मतलब इंडिया सिविलाइजेशन को नीचा दिखाया, मतलब बताया कि ब्रिटिश का सिविलाइजेशन उससे अच्छा है और इंडिया नहीं डेवलप करता बिना ब्रिटिश के। मतलब आता ब्रिटिश आया तभी सोचा कि इंडिया डेवलप किया, और ब्रिटिश नहीं आता तो इंडिया डेवलप नहीं करता। ऐसा बात है? यस। और पीरियड को डिवाइड कर दिया हम उस बुक में कास्ट के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। यस। चलो बहुत। 13वां जो प्रश्न होगा बाबू 2 साल के लाभ देगा, तो सोच समझ के बताइएगा। हो सकता है कि इसको आप जानते होंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। चलिए प्रश्न संख्या 13 बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी श्री कर्पूरी ठाकुर, सी जाकिर हुसैन, डी नन। बताइए फटाक सुन। हो गया समय आपका। बी श्री कर्पूरी ठाकुर। श्री कर्पूरी ठाकुर? यस सर। सही में ना? यस सर। यह भी गलत उत्तर हुआ आपका।
देखिए 13वां प्रश्न का उत्तर होगा डी, नन, है ना। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर होगा जयराम दौलत राम। ठीक है, नाम सुने थे और तरीके समझे, कोई दिक्कत। आप मेडल के हकदार हैं आप, ठीक है ना। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, हमको लगा कि आपको एक भी प्रश्न आप नहीं कटवाने का मतलब आप बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, एगो मेडल आपको पहनाएंगे, है ना। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है पढ़ने में, लेकिन थोड़ा सा बिहार के बारे में भी जानिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत, जानिएगा कि नहीं जानिएगा। हाँ, अब जानना है। ये ऐसे चौथा या पांचवा में बताया गया होगा आपको, लेकिन आप भुला गए हैं, ठीक है। आइए पिताजी को बुला लीजिए। पहले तो एगो मेडल, इसमें लिखा हुआ है कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा एक वर्ष, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। निःशुल्क शिक्षा एक वर्ष अभी करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट बार आइएगा तो और 10 साल के लाभ लेके जाइएगा, हम यही चाहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए पकड़ लीजिए, बहुत बढ़िया।